हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेज़ल। आज की एक्सप्लेनेशन है एपिसोड 5 की। ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं सॉन्ग ड्रेसअप होकर आती है और जैंग से पूछती है क्या मेरा ड्रेस ठीक है, लेकिन जैंग उसकी ये बात सुनकर इग्नोर कर देता है। सॉन्ग टेबल पर देखती है उसका ब्रेकफास्ट वहाँ पे नहीं होता, वो नैनी डस्टबिन में फेंक रही होती है। सॉन्ग देख के कहती है मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। जैंग कहता है ब्रेकफास्ट का टाइम 6 बजे का था और मैं कई सालों से इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ। तुम्हें भी सर्वाइव करने के लिए अपने आप को इन रूल के हिसाब से बदलना होगा। सॉन्ग कहती है कि मैं भूख से मर रही हूँ और ऐसे सर्वाइव करने का क्या फायदा, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है और मैं ऐसे कैसे सर्वाइव कर सकती हूँ। जैंग कहता है तुम्हें सिर्फ भूखा रहना है, इसमें इज्जत की क्या बात है। सॉन्ग कहती है आप मुझे कल से अजियत देने की कोशिश कर रहे हैं। जैंग इज्जत की बात कहकर वहाँ से जाने लगता है। सॉन्ग उसे गुस्से से जाते हुए देखती है। इसके बाद वो भूख की वजह से डस्टबिन में से बॉयल एग पील ऑफ करके खाने लगती है। जैंग देख के उसके पास आता है और उससे हाथ से अंडा छीनकर उसे कहता है क्या तुम्हें शर्म है। सॉन्ग कहती है मैं सिर्फ देख रही थी कि आप खाने को वेस्ट कर रही हैं। जैंग कहता है मुझे नफरत है खाना वेस्ट करने से, लेकिन तुम अभी इस बात को नहीं समझ सकती। इतने में नैनी वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि अपनी फर्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाएं। जैंग उससे कहता है अगर तुम लेट हुई तो। इतने में वो उसकी बात को मुकम्मल होने से पहले कपड़े लेके वहाँ से चली जाती है, तो जैंग उसे देख के मुस्कुराता है। सॉन्ग अपना यूनिफॉर्म पहन के बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ और ये इतना फिट मुझे कैसे आया। ऐसा लगता है ये सूट मेरे लिए ही बना है। मैं जैंग से अब नाराज नहीं होंगी। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा ड्रेसअप होने की वजह से भी इंसान खुद में कॉन्फिडेंस फील करता है। वो ये देख के खुश होती है और अपने आप को शेफ की तरह एक्ट करने लगती है। सॉन्ग जैंग के पास क्लास लेने के लिए आती है और उसे ड्रेस के लिए थैंक्स करती है। जैंग कहता है थैंक्स की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। सॉन्ग ये सुन के हैरान होती है कि आपको मेरा साइज कैसे पता चला। जैंग कहता है एक शेफ होने के तौर पे मुझे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट की समझ आ जाती है एक नज़र में कि डिश कैसी बनेगी। सॉन्ग ये सुन के कहती है आप बहुत ग्रेट हैं, मैं इस ड्रेस के पैसे आपको पे कर दूंगी। जैंग कहता है कि कोई बात नहीं, जिसके बाद वो किचन में क्लास के लिए जाने लगती है। तो जैंग उसका ड्रेस ठीक करता है और कहता है इमरजेंसी में नाक और मुंह को कवर करना टॉवल से। ये सुन के सॉन्ग हैरान होकर कहती है कि शेफ होना क्या जानलेवा होता है। जैंग उसके माथे पे हाथ मारते हुए कहता है कि अगर आप स्मार्ट बनना नहीं सीखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। किचन में जाने को कहता है। सॉन्ग किचन देख के कहती है कि आपका किचन बहुत प्यारा है, आपको तो लोग गॉड ऑफ कुकिंग कहते हैं, तो आपकी कोई रेसिपी सीक्रेट्स होंगी, क्या आप मुझे वो सिखाएंगे। जॉन्ग कहता है हाँ मैं सिखाऊंगा। जिसके बाद वो उसे पहला टास्क देता है जो होता है पोर साल्ट और उसे 2 ग्राम साल्ट निकालने के लिए कहता है। सॉन्ग साल्ट निकालने में 32 सेकंड लगा देती है। जैंग कहता है कि एक शेफ को 1 घंटे में 100 डिश बनानी होती हैं और क्या तुम 1 घंटे में सिर्फ नमक ही डालोगी। सॉन्ग कहती है नमक तो हाथ के अंदाजे से भी डाला जा सकता है। जैंग कहता है मुझे मेजरमेंट पसंद है। सॉन्ग कहती है आप मुझे निकाल के दिखाएं। जैंग 1 सेकंड में 2 ग्राम नमक निकाल के दिखा देता है। तब हीरान सॉन्ग से मिलना चाहता है। वो उसके अंकल के रेस्टोरेंट में कॉल करता है। हीरान की कॉल को लिन रिसीव करती है। वो उसे बताती है कि सॉन्ग यहाँ से चली गई है, जिस पर हीरान सोचता है कि वो मिसिंग प्ले कर रही है। सॉन्ग साल्ट की मेजरमेंट से तंग आ जाती है, तो जैंग उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे मेरे रेस्टोरेंट में आके मिलना। हीरान सॉन्ग के अंकल के रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पे लिन उसे मिलती है। लिन हीरान को कुकिंग कंपटीशन के इंसिडेंट के बारे में बताती है। उसे कहती है कि सॉन्ग अब यहाँ पे नहीं है, वो जैंग के साथ ट्रेनिंग के लिए गई है। हीरान कहता है कि उसका नंबर बंद है, तुम मुझे जैंग का ड्रेस दे दो। हीरान को जैंग का ड्रेस देने से मना कर देती है। दूसरी तरफ जैंग सॉन्ग के सामने 3 सूप के बोर्ड रखता है और उसे टेस्ट करने के लिए कहता है कि इसमें नमक का टेस्ट बताओ कितना है। सॉन्ग तीनों के टेस्ट करके बता देती है कि किसमें कितना सॉल्ट ऐड है। जैंग सॉन्ग को सॉल्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है कि किसमें कितना सॉल्ट होना चाहिए। एक शेफ को ये बिल्कुल पता होना चाहिए। जिस पे सॉन्ग कहती है मैं शेफ बनना ही नहीं चाहती। जैंग कहता है कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। जैंग अपने रेस्टोरेंट में आता है, अपने मोबाइल से घर के कैमरे को देखता है। सॉन्ग साल्ट की मेजरमेंट की प्रैक्टिस करते हुए सो जाती है। सॉन्ग को सोता हुआ देख जैंग मोबाइल फोन से ही रॉक म्यूजिक को प्ले कर देता है। म्यूजिक की आवाज से सॉन्ग उठ जाती है और बहुत ज्यादा तंग होती है और कैमरे के पास जाके म्यूजिक बंद करके कहती है कि म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं अच्छा। जिस पर जैंग दोबारा से म्यूजिक ऑन कर देता है। सॉन्ग को तंग होता हुआ देख के हंसता है। सॉन्ग को कहता है अच्छा लगा म्यूजिक, तो सॉन्ग तंग आके कहती है कि हाँ अच्छा लगा। सॉन्ग किचन में प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे भूख लगने लगती है। सॉन्ग इस तरीके से बात करती है जैसे वो चेक कर रही हो कि जैंग उसको देख रहा है और सुन रहा है। जैसे ही उसे फील होता है कि जैंग उसे नहीं देख रहा तो वो फ्रिज के पास जाती है। फ्रिज खोलने लगती है तो उसमें पासवर्ड लगा होता है, जिस पर सॉन्ग गुस्से से मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग अपने रूम में लेटी होती है। नीना उसके पास आती है। वो बताती है कि जैंग की कॉल आई है। वो कह रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रही सही से, किचन से भी चली गई हो, इसलिए आपको आज लंच नहीं मिलेगा। इस पे सॉन्ग कहती है कि मैं जिंदा कैसे रहूंगी। नीना कहती है तो मैं आपके लिए लैंप ऑन कर देती हूँ, इसमें एसेंशियल ऑयल है, ये आपके
इमोशंस को कंट्रोल करेगा। सर को मिस एलिस ने दिया था, मैं उनके रूम में चलाती हूँ। इसके बाद सॉन्ग नीना के जाने के बाद सो जाती है। दूसरी तरफ एलिस वेटर की क्लास ले रही होती है कि कस्टमर को सही तरीके से डील करना है। जैंग भी वेटर पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसे फायर कर देता है। अपने वेटर की एक नहीं सुनता। एलिस ऑफिस में जैंग के साथ गुस्से से बोलती है कि मेरे पूछे बगैर वेटर को क्यों निकाला। जैंग कहता है वो कई बार इस तरह की गलती कर चुका है, इसलिए मैंने उसे निकाला। इस गुस्से में कहती है ये डिपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा किचन का है और मैनेजमेंट का मेरा है, तुम इसमें दखल मत दो। जैंग कहता है कि तुम्हें ये बातें अपने तक ही रखनी चाहिए थी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। लिन किचन में कुकिंग कर रही होती है। उसके रेस्टोरेंट में वही लड़का आता है जो कंपटीशन वाले दिन उसको मिला था। वो वेटर से कहता है कि यहाँ पे लिन नाम की कोई प्यारी सी लड़की है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वेटर लिन के पास जाता है, उसे कहता है कि आपसे कोई फॉरेनर मिलने आया है। उसे विंडो से देख लेती है, उसे गुस्सा आता है। वो उसके पास जाती है, कहती है तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया, और उस पर गुस्सा होती है। इस लड़के का नाम ब्लू होता है। वो लिन को कहता है कि तुम कंपटीशन में काफी ज्यादा टेंस लग रही थी, तुम कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ही लो। लिन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। ब्लू कहता है कि मैं आपको अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए आया हूँ। लिन ब्लू के साथ उसके घर में जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो पेंटिंग करता है। लिन ब्लू की पेंटिंग देख के कहती है कि तुमने कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया। ब्लू कहता है कि मुझे कुकिंग करने का शौक है। इस पर लिन कहती है कि मुझे कंपटीशन को जीतना है ताकि मैं बड़े से प्लेटफॉर्म में जा सकूं। ब्लू कहता है क्यों, तुम अपने रेस्टोरेंट में काम करती तो हो। ये सुन के लिन नाराज होकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग सो रही होती है। जैंग उसके पास आता है और उसके मुंह के पास अंडा रखता है, जिसे सॉन्ग नींद में खा जाती है। ये देख के जैंग स्माइल करता है, लेकिन उसे भूखा खाता हुआ देख उसे दुख भी होता है। में सॉन्ग की आंख खुल जाती है। जैंग उसे क्रंचिस करने के लिए बोलता है तो फौरन से सॉन्ग क्रंचिस करने लगती है। जैंग सॉन्ग को देख के कहता है कि तुम्हारा इमोशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा कुकिंग के लिए। अगर तुम्हारा रोने का दिल करे तो रो लिया करो और हंसने का दिल करे तो खुल के हंस लिया करो। जिस पे सॉन्ग मुंह में कुछ बोलती है तो जैंग कहता है कि आवाज ऊंची, तो सॉन्ग ऊंची आवाज में कहती है आई हेट यू। सॉन्ग डिनर टेबल पर बैठ के काफी बेसब्री से खाने का इंतजार करती है। नीना खाने की प्लेट जैसे ही सॉन्ग के आगे रखती है, वहाँ पे जैंग आ जाता है। उसको खाने की तरफ जज्बाती देख के उसे कहता है कि एटिकेट्स। जैंग कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें रिवार्ड दूंगा। सॉन्ग कहती है कि नहीं मुझे कोई गेम नहीं खेलनी। वो उस पर गुस्सा होती है कि मैंने आपकी वजह से सुबह से खाना नहीं खाया। जैंग उसको कुछ खानों की याद दिलाता है जो सिर्फ सॉन्ग ने देखे हुए होते हैं। सॉन्ग को जैंग पे गुस्सा आता है। वो कहती है तुमने मेरा खाना मुश्किल कर दिया है, और वो वहाँ से चली जाती है। पीटर अपनी बहन एलिस के पास मिलने के लिए क्लब आता है और उसे ड्रिंक पीता हुआ देख कहता है कि तुम जैंग के लिए अपनी लाइफ को खराब मत करो। जैंग तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। नीना सॉन्ग को सेल फोन ला कर देती है और उसे कहती है कि जैंग बहुत अच्छी हैं, वो आपकी भलाई के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। सॉन्ग अपना मोबाइल कॉल चेक करती है तो वो ईरान के वॉइस मेल सुनती है जो काफी ज्यादा होते हैं, जिसके बाद सॉन्ग ईरान को कॉल करती है। ईरान सॉन्ग की कॉल रिसीव करके कहता है कि क्या तुम जैंग के लिए शंघाई आई थी, क्या तुम जैंग को पसंद करती हो। लेकिन सॉन्ग का ध्यान भूख की वजह से इसकी तरफ नहीं होता। ये ईरान को बताती है कि मैं सुबह से भूखी हूँ। ये ईरान कहता है कि तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं खाना लेकर आता हूँ। ये सोच के खुश होती है कि जैंग का प्लान चौपट हो गया मुझे भूखा रखने का। ईरान खाना लेकर आता है तो उसे चूतिन की कॉल आ जाती है। इसके बाद वो खाने को बाहर हैंग करके चला जाता है। सॉन्ग छुपते हुए दरवाजे के पास आती है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है। जैंग सॉन्ग पे गुस्सा होता है कि तुमने किसी से हेल्प क्यों मांगी। तो सॉन्ग कहती है कि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, मैं इतनी ज्यादा भूखी हूँ कि मैं अपने पाँव भी खा जाऊँ। तो जैंग कहता है कि खाकर दिखाओ। सॉन्ग मुंह बनाती है। जैंग उसे कहता है कि ये पिज्जा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और ये पिज्जा लेके मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मेरे अलावा किसी से नहीं मांगोगी। सॉन्ग कहती है तुमसे हेल्प मांगने से अच्छा है कि मैं भूखी मर जाऊं। जैंग ये सुन के कहता है कि बहुत अच्छा है और नीना को बोलता है कि तुमने कल इसे ब्रेकफास्ट नहीं देना। सॉन्ग ये सुन के कहती है मुझे वैसे भी अपना वजन कम करना है और मेरा वजन कम हो गया है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। एंड गाइस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो मैं आप लोगों के लिए ही इसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आ रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।